क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं रिगो और आज हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं। मैं आपको एक एपिक जर्नी पर ले जा रहा हूं, दुनिया के सदियों से कम एक्सप्लोर किए गए देशों में से एक, साउथ सूडान। ज्यादातर लोगों को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसीलिए हम यहाँ हैं। हम 10 हिडन जेम्स ढूंढने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भूल जाओ जो आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसे एडवेंचर में डाइव करने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोचते। स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए तैयार हो जाइए, अमेजिंग वाइल्ड लाइफ और एक ऐसी कल्चर जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये कोई आपका टिपिकल ट्रैवल वीडियो नहीं है। हम ऑफ ग्रिड जा रहे हैं, अफ्रीका के हार्ट में, आपको साउथ सूडान का वह साइड दिखाने के लिए जो दुनिया से छिपा हुआ है। मैं अपने एक अच्छे दोस्त को लाया हूं जिसकी अमेजिंग अमेरिकन मेल वॉइस है, जो इस इनक्रेडिबल जर्नी को नैरेट करने में आपकी मदद करेंगे। हम वास्ट नेशनल पार्क्स एक्सप्लोर करेंगे, पावरफुल रैपिड्स और एंशिएंट माउंटेन्स। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के आखिर तक आप इस देश को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। तो बकल अप, क्योंकि यह वाइल्ड राइड होने वाली है सभी एडवेंचरस ट्रैवलर्स के लिए। और सुनो, आपको आखिर तक रुकना होगा। हम सिर्फ नंबर 1 हिडन जेम रिवील नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पास कुछ ट्रिविया क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इनक्रेडिबल सरप्राइजेस भी जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मैं माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और शायद कमेंट्स में आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज भी। सीरियसली पूरा देखना, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेट द एडवेंचर बिगिन। ठीक है, हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है बोमा नेशनल पार्क। और यार, जब मैं कहता हूं कि यह जगह बहुत बड़ी है तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हम 22,800 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की बात कर रहे हैं। आपको एक अंदाजा देने के लिए, ये एक पार्क इजराइल या स्लोवेनिया जैसे पूरे देशों से भी बड़ा है। यहाँ खड़े होकर और बस हर दिशा में फैली हुई अंतहीन सवाना को देखना बिल्कुल हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ग्रह पर हैं, एक प्रागैतिहासिक दुनिया जिसे समय भूल गया है। इसका पैमाना ऐसा है जिसे एक कैमरा मुश्किल से ही कैप्चर कर पाता है, लेकिन हम आपको ये दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये कितना शानदार है। ज्यादातर लोगों ने बोमा नेशनल पार्क के बारे में कभी सुना भी नहीं है और न ही कभी यहाँ आए हैं। इसकी वजह ये है कि ये बहुत दूर है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग न के बराबर है। यहाँ पहुँचना अपने आप में एक चुनौती थी, जिसमें मुश्किल कच्ची सड़कें और कई दिनों का सफर शामिल था। लेकिन यही बात इसे इतना खास बनाती है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई टूर बस नहीं, बस शुद्ध बेकाबू विल्डरनेस। ये कोई थीम पार्क नहीं है, ये असलियत है। यहाँ आपको डिस्कवरी का एहसास होता है, जैसे आप इस लैंडस्केप को देखने वाले पहले लोगों में से एक हैं और वो एहसास अनमोल है। हम सचमुच अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। जो चीज बोमा को सचमुच एक छिपा हुआ रत्न बनाती है वो है इसकी शानदार वाइल्ड लाइफ। ये पार्क पृथ्वी पर सबसे बड़े लैंड मैमल माइग्रेशन में से एक का घर है, जो सेरेंगेटी के प्रसिद्ध माइग्रेशन को भी टक्कर देता है। लाखों व्हाइट आयर कोब, टियांग और मोंगला गजेल्स इन मैदानों में दहाड़ते हैं। हमने घंटों उन्हें बस देखते हुए बिताए, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर। जानवरों की इतनी बड़ी संख्या देखना, प्रकृति का ये कच्चा प्रदर्शन, एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारा ग्रह अभी भी कितना जंगली हो सकता है, ऐसी जगहों पर छिपा हुआ। हम शेरों की बात कर रहे हैं, तेंदुओं की और हाथियों की, जिन्होंने इंसानों को शायद ही कभी देखा हो। थोड़ा डरावना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा गाइड हमें लगातार याद दिला रहा था कि हम उनके घर में मेहमान हैं। हर आवाज, ऊंची घास में हर हरकत आपको हाई अलर्ट पर रखती है। ये लगातार एड्रेनालाइन रश है, लेकिन इनाम इन जानवरों को उनके पूरी तरह से नेचुरल हैबिटेट में देखना है, ऐसे व्यवहार करते हुए जो आप चिड़ियाघर में कभी नहीं देख पाते। यही कारण है कि हम ट्रैवल करते हैं ऐसे पलों को देखने के लिए। बोमा नेशनल पार्क एक सच्ची फ्रंटियर है, साहसी आत्माओं के लिए एक खजाना। अपनी लिस्ट में नंबर 9 पर हमारे पास किडेपो गेम रिजर्व है। अगर बोमा दूर था तो किडेपो एक अलग ही लेवल पर है। यह जगह साउथ सूडान के एकदम साउथ ईस्ट कोने में छिपी हुई है, केन्या और युगांडा की सीमा पर। ऐसा लगता है कि आप दुनिया के एकदम किनारे पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि यात्रा और भी मुश्किल थी, लेकिन जिस शुद्ध अछूती सुंदरता ने हमारा स्वागत किया, वह रास्ते के हर धक्के के लायक थी। यहाँ का नजारा बोमा से बहुत अलग है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ घाटियों को घेरे हुए हैं और एक गहरी पीसफुली का एहसास है, जो विनम्र और शानदार दोनों है। किडेपो की सुंदरता उसके शानदार नजारों में है। यहाँ आपको ये विशाल सुनहरे घास के मैदान दिखेंगे जो अचानक चट्टानी टीलों में बदल जाते हैं और फिर पहाड़ों की श्रृंखलाएं। ये फोटोग्राफर का सपना है। हमने पूरा एक दिन गाड़ी चलाने में बिताया। हर मोड़ पर हमारा मुंह खुला रह जाता था, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ का माहौल एकदम शुद्ध है। आपको यहाँ एक भी कचरा नहीं मिलेगा और न ही बड़े पैमाने पर टूरिज्म का कोई निशान। ये एक अभयारण्य है जो समय में संरक्षित है।
जो दिखाता है कि सदियों पहले अफ्रीका कैसा दिखता था। ये प्रकृति अपने प्यूरेस्ट रूप में है। किडेपो की सबू से अच्छी चीजों में से एक यहाँ के अनोखे जानवरों का दिखना है, क्योंकि यह युगांडा और केन्या के अन्य महत्वपूर्ण इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ ऐसी प्रजातियां मिल सकती हैं जो साउथ सूडान के बाकी हिस्सों में दुर्लभ हैं। हम एक चीते को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे। बस एक बबूल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हमारे गाइड, जो यहाँ 20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ नजारा है। हमने शुतुरमुर्ग भी देखे, जिराफ जिनका पैटर्न थोड़ा अलग था, और अनगिनत दूसरे जानवर भी। ये लगातार सरप्राइज का एक ठिकाना है, जहां आपको कभी नहीं पता कि अगले मोड़ पर क्या मिलेगा। किडेपो में अकेलापन का एहसास कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। रात में सन्नाटा एकदम गहरा होता है, जिसे सिर्फ एक दूर की लकड़ बग्घे की आवाज या कीड़ों की चिर्र चिर्र तोड़ती है। आसमान किसी भी लाइट पॉल्यूशन से मुक्त तारों से भर जाता है। इतने विशाल और जंगली जगह में खुद को इतना छोटा महसूस करना एक बहुत ही गहरा अनुभव है। किडेपो गेम रिजर्व सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक आध्यात्मिक पनाह है जो प्रकृति से सच्चा प्यार करता है। यह इस बात का सबूत है कि अभी भी धरती पर ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति का राज चलता है। हमारी 8वीं छिपी हुई जगह के लिए हम निमुले नेशनल पार्क चलते हैं, और यह जगह नदी के बारे में है। शक्तिशाली व्हाइट नाइल नदी इस पार्क के ठीक बीच से बहती है। पूरे देश के कुछ सबू से शानदार नजारे बनाती है। अब तक हमने जो विशाल सूखी सवाना देखी है, उसके उलट निमुले हरा भरा और नदी के किनारे जीवन से भरपूर है। यह पार्क अपने हाथियों की आबादी के लिए मशहूर है, और मैं आपको बता दूं, वे हर जगह हैं। हमने हाथियों का एक बड़ा झुंड नदी में पानी पीने आते देखा, और वह एक बिल्कुल जादुई पल था। निमुले को जो इतना खास बनाता है, वे छिपे हुए रास्ते हैं जो पार्क से होकर गुजरते हैं। हमने एक लोकल पार्क रेंजर को किराए पर लिया, जिसने हमें एक ऐसी हाइक पर ले गया जो आपको किसी गाइड बुक में नहीं मिलेगी। हम नदी के ऊपर की चट्टानों पर चले। हर मोड़ पर शानदार नजारे थे। रास्ते संकरे और ऊबड़ खाबड़ थे, और हमें चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और घनी वनस्पति से होकर अपना रास्ता बनाना पड़ा। ये एक असली अभियान जैसा महसूस हुआ, जैसे हम नए क्षेत्र का पता लगाने वाले खोजकर्ता थे। ये रास्ते एकांत जगहों पर ले जाते हैं, जहां आप बैठकर नदी को बहते हुए देख सकते हैं, अपने विचारों के साथ पूरी तरह से अकेले। हाथियों के अलावा पार्क का मुख्य आकर्षण नील नदी का वह हिस्सा है जिसे फुला रैपिड्स कहा जाता है, जिसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। लेकिन नदी के शांत हिस्से भी अद्भुत हैं। हमने दरियाई घोड़े पानी में झांकते हुए देखे। उनकी आंखें सतह से ठीक ऊपर थीं, और विशाल मगरमच्छ रेत के किनारों पर धूप सेंक रहे थे। यहाँ की पक्षी आबादी भी अद्भुत है। चमकीले रंग के किंगफिशर, राजसी फिश ईगल, यह पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। नदी इस पार्क की जीवन रेखा है, और आप इसकी शक्ति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जहां भी आप जाते हैं। निमुले नेशनल पार्क एक अलग तरह का रोमांच प्रदान करता है। यह सिर्फ गेम ड्राइव के बारे में नहीं है, यह गाड़ी से उतरकर पैदल घूमने के बारे में है। प्रकृति के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना, रोमांचक वन्यजीव मुठभेड़ों का मेल, चैलेंजपूर्ण हाइक और शांत नदी के नजारे इसे एक सच में अनोखा गंतव्य बनाते हैं। यह एक याद दिलाता है कि दक्षिण सूडान की सुंदरता अविश्वसनीय रूप से विविध है। शुष्क मैदानों से लेकर हरे भरे नदी घाटियों तक इस देश में सब कुछ है, और निमुले उस हरे छिपे हुए स्वर्ग का एक सही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, एड्रेनालिन के एक डोज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नंबर 7 फोला रैपिड्स है। निमुले नेशनल पार्क में लोकेटेड ये रैपिड्स इस लिस्ट में अपनी जगह बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डरावने और अमेजिंग है। यहीं पर शक्तिशाली व्हाइट नाइल रिवर एक संकरे और पथरीले गोर्ज से होकर गुजरती है, जिससे व्हाइट वाटर का एक अजीब और तूफानी नजारा बनता है। शोर्स व्यू से पहले आपको हिट करता है एक लगातार बहरा कर देने वाली दहाड़, जिसे आप सच में अपने सीने में महसूस कर सकते हैं। ये प्रकृति की शक्ति का पूरा प्रदर्शन है, और ईमानदारी से कहूं तो ये आपको छोटा महसूस कराता है। हम रैपिड्स के ठीक बगल में चट्टानों पर खड़े थे, और आप अपने चेहरे पर स्प्रे महसूस कर सकते थे। पानी इतनी अविश्वसनीय शक्ति से चलता है कि ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला और थोड़ा डरावना भी है। हमारे गाइड ने हमें कहानियां सुनाई कि कैसे कोई भी नाव यहाँ से गुजरने में जिंदा नहीं बच सकती। ये नदी में एक ऐसी बाधा है जिसे पार नहीं किया जा सकता, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति बस कहती है तुम नहीं गुजरोगे। ये सबूत से शक्तिशाली प्राकृतिक अजूबों में से एक है जिसे मैंने देखा है, और ये इतना कम जाना जाता है।
ये इसे और भी अमेजिंग बनाता है। हम वहां अकेले लोग थे, इस शुद्ध शक्ति को पहली बार देख रहे थे। फूला रैपिड्स के पास पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। आपको घनी झाड़ियों से होते हुए चलना पड़ता है, एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हुए जो गॉर्ज तक जाता है। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आवाज तेज होती जाती है, एंटिसिपेशन बढ़ती जाती है, और फिर आप पेड़ों से बाहर आते हैं और वो वहां है, पानी की एक दीवार चट्टानों से टकराती और फटती हुई। हमने यहाँ घंटों बिताए बस उस अराजकता में पैटर्न को देखते हुए, हर सेकंड में गुजरने वाले लाखों गैलन पानी को समझने की कोशिश करते हुए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको अविश्वसनीय रूप से छोटा और जिंदा महसूस कराती है। ये उन लोगों के लिए एक जगह है जिन्हें असली एड्रेनालिन रश पसंद है। आप इन रैपिड्स में राफ्टिंग नहीं कर सकते, ऐसा करने की कोशिश करना पागलपन होगा, लेकिन बस उनके पास होने का अनुभव ही एक बहुत बड़ा रोमांच है। फ्यूला रैपिड्स एक छिपे हुए रत्न का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये शांत और सुंदर लैंडस्केप नहीं है, ये शोरगुल वाला, हिंसक और अविश्वसनीय रूप से कूल है। ये साउथ सुडान का एक ऐसा पहलू है जो अफ्रीकी महाद्वीप की कच्ची बेकाबू ऊर्जा को दिखाता है। अगर आप कभी निमुले आते हैं तो आप प्रकृति की शक्ति के इस अविश्वसनीय प्रदर्शन को मिस नहीं कर सकते। नंबर 6 पर हम इमातोंग पहाड़ों पर ऊंचाई पर जा रहे हैं। यह नजारा पूरी तरह से अलग था। साउथ सूडान में हमने जो कुछ भी देखा था उससे बिल्कुल अलग। गर्म और सूखे सवाना को भूल जाओ, यहाँ हम एक ठंडी धुंधली दुनिया में हैं, घने और हरे भरे क्लाउड फॉरेस्ट्स की। देश के दक्षिण पूर्व में स्थित युगांडा बॉर्डर के पास ये पहाड़ साउथ सूडान के सबसे से ऊंचे पॉइंट का घर है, माउंट किन्येटी। हवा ताजी और ठंडी है और लैंडस्केप बिल्कुल हरा भरा है। सच कहूं तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें किसी बिल्कुल अलग देश में भेज दिया गया हो। इमातोंग पहाड़ बायोडाइवर्सिटी के एक अहम जगह हैं। अपने अनोखे मौसम और अलग थलग होने की वजह से यहाँ पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां रहती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। हम ऊंचे पेड़ों वाले जंगलों से गुजरे जो काई और फोन से ढके हुए थे, और बादल सचमुच हमारे चारों ओर पेड़ों की डालियों के बीच से गुजर रहे थे। यह एक इथेरियल, लगभग जादुई अनुभव था। हमारे गाइड ने हमें दुर्लभ ऑर्किड और दूसरे अनोखे पौधे दिखाए। यह बॉटनिस्ट्स के लिए स्वर्ग है, इवोल्यूशन की एक जीती जागती लैब जिसे उसकी अपनी दूरी ने बचाया है। बर्ड वॉचर्स के लिए यह जगह लेजेंडरी है। इमातोंग अफ्रीका की कुछ दुर्लभ पक्षी प्रजातियों का घर है। हमने अपनी पूरी सुबह अपनी दूरबीनों के साथ बिताई, इलूसिव इमातोंग सिस्टिकोला और दूसरे एंडेमिक पक्षियों को देखने की कोशिश करते हुए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं भी हैं तो भी आप रंगों और आवाजों की विविधता से हैरान हुए बिना नहीं रह सकते जो जंगल को भर देते हैं। हवा पक्षियों की आवाज से जिंदा है, जो आपकी हाइक के लिए एक लगातार और खूबसूरत साउंड ट्रैक बनाती है। यह एक अविश्वसनीय रूप से पीसफुली पूर्ण और डूबने वाला अनुभव है। इमातोंग पहाड़ों के बारे में सबसे अच्छी बात सच्ची एक्सप्लोरेशन का एहसास है। ट्रेल्स धुंधले हैं, गांव दूर दूर हैं, और आपको एक सच्ची भावना मिलती है कि आप एक भूली हुई दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमने माउंट किन्येटी पर कुछ दूरी तक चढ़ाई की और आसपास के निचले इलाकों के नज़ारे बिल्कुल शानदार थे। आप मीलों दूर तक देख सकते थे, उन मैदानी इलाकों तक जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे। इमातोंग साउथ सूडान की अविश्वसनीय विविधता का एक सबूत है। बादलों के बीच छिपा हुआ एक ठंडा हरा रैटना। हाफ वे मार्क पर हमारी लिस्ट में नंबर 5 शैम्बे नेशनल पार्क है। यह जगह बहुत अनोखी है क्योंकि इसका लैंडस्केप बड़े बड़े वेटलैंड्स और दलदलों से भरा है, खासकर सड़, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े वेटलैंड्स में से एक है। यह पार्क पानी से परिभाषित है और इसकी अपीयरेंस सीजन और नाइल के फ्लड लेवल्स के हिसाब से बहुत बदल जाती है। यह एक डायनेमिक और हमेशा बदलता रहने वाला एनवायरनमेंट है, इसीलिए मैं इसे ऐसा पार्क कहता हूं जो पानी के साथ आता और जाता है। शैम्बे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक पूरा स्वर्ग है। हम लाखों बर्ड्स की बात कर रहे हैं जो यूरोप और एशिया से यहाँ इन लाइफ गिविंग वेटलैंड्स में विंटर बिताने आते हैं। हमने एक छोटी बोट पानी में उतारी और हम बर्ड्स की एक अमेजिंग रेंज से घिर गए। पेलिकन, स्टॉर्क, क्रेन और सैकड़ों दूसरी स्पीसीज। बर्ड्स की इतनी बड़ी तादाद अमेजिंग है। ये बर्ड्स के लिए एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा है और इस सब के बीच होना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। हवा उनके गानों और हजारों पंखों की फड़फड़ाहट से भर जाती है। ये पार्क रेयर शूबिल स्टॉक की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का भी घर है, एक अजीब और प्री हिस्टोरिक दिखने वाला बर्ड जो बहुत से बर्ड वॉचर्स के लिए होली ग्रेल है। हमने पूरा दिन एक को ढूंढने में बिताया।
अपनी बोट को रीड्स के बीच चुपचाप पैडल करते हुए। और फिर हमने उसे देख लिया, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह एकदम शांत खड़ा हुआ। वह एक अविश्वसनीय पल था। ऐसी रेयर और यूनिक क्रिएचर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना ही एडवेंचर ट्रैवल का मतलब है। डिस्कवरी के ये पल ही पूरी मुश्किल जर्नी को वर्थवाइल बनाते हैं। शैम्बे में और उसके आसपास की लाइफ पानी के इर्द गिर्द घूमती है। हमने लोकल फिशरमैन को उनकी कैनों में देखा, एक लाइफस्टाइल जो सदियों से अनचेंज्ड है। यह पार्क सिर्फ एनिमल्स के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, यह यहाँ रहने वाले लोगों की कल्चर और सर्वाइवल से भी जुड़ा हुआ है। शैम्बे नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना आपको इन वेटलैंड इकोसिस्टम्स की इंपॉर्टेंस की गहरी एप्रिसिएशन देता है। यह साउथ सूडान का एक पीसफुल, सेरीन और अविश्वसनीय रूप से वाइटल पार्ट है, जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। नंबर 4 के लिए हम नेचर से एक ब्रेक लेते हैं, एक छिपी हुई हिस्ट्री और अमेजिंग आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए वाओ कैथेड्रल। ऑफिशियली सेंट मैरी कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। यह इंप्रेसिव बिल्डिंग वाओ शहर में है, बहर अल गजल रीजन में। इस हिस्से में एक बड़ा यूरोपियन स्टाइल का कैथेड्रल, इस स्केल और ब्यूटी का मिलना पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है। यह एक पावरफुल सिंबल की तरह खड़ा है फेथ और रेसिलियंस का, एक ऐसे शहर में जिसने अपनी हिस्ट्री देखी है। कैथेड्रल 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर रोमनस्क और लोकल इन्फ्लुएंस का एक ब्यूटीफुल मिक्स है। इसका साइज इंप्रेसिव है, 2 बड़े बेल टावर्स के साथ जो शहर के स्काईलाइन पर हावी हैं। हमने बहुत टाइम इसके बाहर घूमते हुए बिताया, ब्रिक डिटेल्स और ब्यूटीफुल आर्चड विंडोज को एडमायर करते हुए। यह एक आर्किटेक्चरल आर्ट पीस है जो किसी यूरोपियन शहर से सीधे उठाकर अफ्रीका के हार्ट में रख दिया गया हो। ऑनेस्टली, यह एक सररियल और ब्यूटीफुल नजारा है। अंदर जाना और भी इंप्रेसिव था। इंटीरियर बहुत बड़ा और शांत है, ऊंची वॉल्टेड सीलिंग्स और ब्यूटीफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज के साथ जो प्यूज पर कलरफुल लाइट डालते हैं। हालांकि बिल्डिंग अपनी एज दिखाती है, इसकी ब्यूटी और होलीनेस से इनकार नहीं किया जा सकता। हम लकी थे कि हम वहां थे जब एक छोटी सर्विस चल रही थी और हाइमन्स को उस विशाल स्पेस में गूंजते हुए सुनना एक डीपली मूविंग एक्सपीरियंस था। यह कम्युनिटी का एक जीवंत और धड़कता हुआ सेंटर है, पीसफुली और चिंतन की जगह। वाओ कैथेड्रल सिर्फ एक बिल्डिंग से कहीं ज्यादा है। यह रेसिलियंस की स्टोरी है। इसने कॉन्फ्लिक्ट्स को सरवाइव किया है और 100 साल से भी ज्यादा समय से वाओ के लोगों के लिए एक सैंक्चुअरी के रूप में खड़ा है। इस छिपे हुए लैंडमार्क को एक्सप्लोर करना आपको साउथ सूडान का एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। इसकी रिच हिस्ट्री और इसके लोगों के डीप फेथ को शोकेस करता है। यह एक रिमाइंडर है कि कंट्री के ट्रेजर्स सिर्फ उसके नेशनल पार्क्स में ही नहीं है, बल्कि उसके सिटियों में भी हैं, सादे नजर में छिपे हुए। यह कैथेड्रल सच में एक आर्किटेक्चरल जेम है और एंड्योरिंग ह्यूमन स्पिरिट का एक टेस्टामेंट है। नंबर 3 पर कोई जगह नहीं है, बल्कि सच कहूं तो एक अनुभव है, मलाकाल मार्केट का दौरा। किसी देश को सच में समझने के लिए आपको उसकी स्थानीय संस्कृति में डूबना होता है, और ऐसा करने के लिए एक हलचल भरा, कैओटिक और वाइब्रेंट बाजार से बेहतर जगह कोई नहीं है। मलाकाल, जो व्हाइट नाइल पर एक बड़ा पोर्ट सिटी है, अलग अलग संस्कृतियों और एथनिक ग्रुप्स का संगम है, और इसका सेंट्रल मार्केट एक मेल्टिंग पॉट है जहां ये सब एक साथ आते हैं। जैसे ही हम अंदर गए, हमारी इंद्रियां ओवरवेल्म्ड हो गईं। मसालों की खुशबू, मोल भाव की आवाज, टेक्सटाइल्स और प्रोड्यूस के अद्भुत रंग। ये बाजार शहर की आत्मा है। यहाँ आपको शाब्दिक रूप से सब कुछ मिल सकता है। हमने एग्जॉटिक फलों और सब्जियों से भरे स्टॉल देखे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। अनाज और मसालों के बोरे और स्किल्ड कारीगर हाथ से बनी चीजें बेच रहे थे। हमने लोहारों को खुली आग पर औजार बनाते देखा और महिलाओं को जटिल टोकरियां बुनते देखा। ये इनक्रेडिबल एनर्जी और इंडस्ट्री की जगह है। ये कोई टूरिस्ट मार्केट नहीं है। ये वह जगह है जहां असली लोग खरीदारी करने, व्यापार करने और सोशलाइज करने आते हैं। ये साउथ सूडान में रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऑथेंटिक हिस्सा है। सब यूज अच्छी चीजों में से एक जो हमने की वह थी, बिना किसी प्लान के संकरी गलियों में घूमना, अपनी क्यूरियोसिटी को हमें गाइड करने देना। हम बहुत सारे फ्रेंडली लोगों से मिले जो हमसे बात करने और हमें अपना सामान दिखाने के लिए उत्सुक थे। हमने कुछ लोकल स्ट्रीट फूड टेस्ट किया जो वाह, स्वादिष्ट और थोड़ा स्पाइसी था। मैंने एक मिस्ट्री आइटम भी खरीदा, एक छोटी कार्व्ड वुडन फिगर जिसे बेचने वाले ने मुझे बताया कि यह गुड लक के लिए है। ये छोटे छोटे इंटरैक्शन कनेक्शन के ये पल ट्रैवल के असली ट्रेजर हैं। मलाकाल मार्केट का दौरा एक इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस है जो आपको किसी टेक्स्ट बुक या डॉक्यूमेंट्री से नहीं मिल सकता। यह शोरगुल वाला, भीड़ भाड़ वाला और थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन यह इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी है। यह आपको साउथ सूडान के लोगों की वाइब्रेंसी, रेजिलियंस और फ्रेंडलीनेस दिखाता है। यह एक रिमाइंडर है कि किसी भी देश के दिल में उसके लोग होते हैं और उनसे जुड़ना, सच कहूं तो,
किसी भी एडवेंचर का स्पूस वैल्यूबल हिस्सा है। यह बाजार किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक सच्चा हिडन जेम है जो असली साउथ सूडान देखना चाहता है। साउथ सूडान में हमारे दूसरे स्ब्यूस इनक्रेडिबल हिडन जेम के लिए नंबर 2 पर आता है लोटिला रिवर। यह पीबोर रिवर की एक कम जानी मानी ट्रिब्यूटरी है जो देश के एक रिमोट और कम आबादी वाले इलाके से होकर बहती है। जो चीज लोटिला को इतना स्पेशल बनाती है वह है इसकी शांत और अनटच्ड ब्यूटी। लंबे स्ट्रेचेस के लिए रिवर शांत और जेंटल है, सुंदर रिवराइन फॉरेस्ट्स और खुले ग्रासलैंड्स से होकर गुजरती है। यह एक अलग तरह के एडवेंचर के लिए परफेक्ट जगह है, एक मल्टी डे बोट या राफ्ट जर्नी। हमने इसे करने का डिसाइड किया। हमने अपना गियर इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स में पैक किया और एक 3 दिन की रिवर जर्नी पर निकल पड़े। कई दिनों तक हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन के कोई साइन नहीं दिखे, कोई रोड नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई सेल सर्विस नहीं, बस हम थे, रिवर और वाइल्डरनेस। हम दिन में पैडल करते थे, इनक्रेडिबल सीनरी को पास होते हुए देखते थे और रात में सैंडी बीचेस पर कैंप करते थे तारों की चादर के नीचे। यह ईमानदारी से मेरे पूरे जीवन के सबसे पीसफुल और रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंसेस में से एक था। वहां का सन्नाटा गहरा है। लोटिला रिवर एडवेंचर के लिए इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। जेंटल राफ्टिंग के अलावा छोटे मैनेजेबल रैपिड्स के सेक्शंस हैं जो जर्नी में थोड़ी एक्साइटमेंट ऐड करते हैं। रिवर में फिश भी बहुत है और हमने एक दोपहर अपना डिनर फिश करके बिताया जिसे हमारे गाइड ने कैंप फायर पर हमारे लिए कुक किया। हमने मंकीज को बैंक्स के साथ ट्रीज में खेलते देखा और क्रोकोडाइल्स को हमारे पास आते ही पानी में स्लाइड करते देखा। यह एक लिविंग ब्रीडिंग इकोसिस्टम है जिसका आप पार्ट बन जाते हैं। ये रिवर अल्टीमेट एस्केप को रिप्रेजेंट करती है। ये मॉडर्न वर्ल्ड से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होने का एक मौका है और फंडामेंटल लेवल पर नेचर से रिकनेक्ट होने का। लोटिला डाउन की जर्नी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसे प्लानिंग और सेल्फ सफिशिएंसी की स्पिरिट चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड सॉलिट्यूड और ब्यूटी का एक एक्सपीरियंस है जो अर्थ पर कहीं और मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोटिला रिवर एडवेंचरर्स के लिए एक सच्चा पैराडाइज है और ईमानदारी से एक इनक्रेडिबली स्पेशल सीक्रेट है जो साउथ सूडान छुपा रहा है। और यहाँ है साउथ सूडान का नंबर 1 हिडन जेम जिसका सब इंतजार कर रहे थे। ये है बांडिंगिलो नेशनल पार्क। ये नंबर 1 क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के दूसरे सब्यू से बड़े एनिमल माइग्रेशन का घर है और लगभग कोई भी ये नहीं जानता। ये एक वाइल्ड लाइफ स्पेक्टिकल है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये बोमा नेशनल पार्क से भी बड़ा है। हम लाखों जानवरों की बात कर रहे हैं, ज्यादातर व्हाइट ईयर्ड कोब, लेकिन इसमें टियांग और मोंगाला गैजल भी हैं जो एक बड़े झुंड में मैदानों में घूम रहे हैं। इस माइग्रेशन को देखना बिना किसी शक के मेरी लाइफ की सभी उस अद्भुत चीजों में से एक है। ऊंचे पॉइंट से मैदानी इलाके चलते हुए लगते हैं, जीवन की एक नदी की तरह जो बहती हुई दूर क्षितिज तक फैली हुई है। साउंड एक हल्की गड़गड़ाहट है, लाखों खुरों की जमीन पर गड़गड़ाहट। ये एक शक्तिशाली और मौलिक घटना है जो आपको प्लैनेट की प्योर एनर्जी फील कराती है। यहाँ होना, इसे अपनी आंखों से देखना, ये एक ऐसा प्रिविलेज है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये सपनों का अफ्रीका है। अब वो ट्रिविया जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने आंसर नीचे कमेंट्स में डालें। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमने अभी देखा साउथ सूडान में कुछ अमेजिंग एनिमल माइग्रेशन होते हैं, तो साउथ सूडान का कौन सा पार्क दुनिया के सब्यू से बड़े एनिमल माइग्रेशन में से एक के लिए जाना जाता है? ध्यान से सोचें, हमने उनमें से कुछ के बारे में बात की है। अपना आंसर नीचे लिखें, मैं देखूंगा कि कौन सही आंसर देता है। और दूसरे ट्रिविया क्वेश्चन के लिए थोड़ा जनरल नॉलेज, साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? ये वो शहर है जहां हम इस वीडियो में नहीं गए, लेकिन ये कंट्री का दिल है। अपना आंसर अभी कमेंट्स में डालें, कोई चीटिंग नहीं। मुझे ये देखने में इंटरेस्ट है कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं। बांडिंगिलो नेशनल पार्क अपने वर्ल्ड क्लास सीक्रेट माइग्रेशन के साथ इस अमेजिंग कंट्री में हिडन जेम्स का अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के तौर पर साउथ सूडान की अनटैप्ड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और बस यही है, बांडिंगिलो के गरजते झुंडों से लेकर नील के सीक्रेट रैपिड्स तक और इमातोंग पहाड़ों की धुंधली चोटियों तक हमने साउथ सूडान में 10 अमेजिंग हिडन जेम एक्सप्लोर किए हैं। क्या गजब का एडवेंचर था। इस कंट्री ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया है अपनी रॉ ब्यूटी से, अपनी अमेजिंग वाइल्ड लाइफ से और अपने लोगों की इनक्रेडिबल रेसिलियंस से। ये गहरे कंट्रास्ट्स और अनगिनत कहानियों की जगह है और मैं बहुत लकी फील करता हूं कि मुझे इसे एक्सपीरियंस करने और आप सभी के साथ शेयर करने का मौका मिला। यह ट्रिप सिर्फ एक नई जगह घूमने से कहीं ज्यादा थी। यह परसेप्शंस को चैलेंज करने और दुनिया के सब्यू से भूले बिसरे कोनों में मौजूद ब्यूटी को डिस्कवर करने के बारे में थी।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा हेडलाइंस से परे देखने और अपने खुद के एडवेंचर खोजने के लिए। साउथ सूडान में बहुत कुछ है और हमने तो बस शुरुआत ही की है। इस वाइल्ड राइड में मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आपके लिए ये अमेजिंग वीडियो बनाते रहने में हेल्प करता है। अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया और आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। लाइक बटन को दबाना न भूलें। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे देखने की जरूरत है, और सब यूज इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप अगला क्रेजी एडवेंचर मिस न करें। हमारे पास कुछ बड़े प्लान्स हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए फिर से थैंक्स और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।